हेलो फ्रेंड्स। तो आयत क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, संस्कृत। तो संस्कृत की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो देखिए संस्कृत क्या होता है। तो संस्कृत होता है सम जोड़ कृत, यानी संस्कृत जो हमारा बना हुआ है सम जोड़ कृत से बना हुआ है संस्कृत। तो संस्कृत का प्रथम अध्याय जो है वो है वर्ण विचार। तो आज हम लोग वर्ण विचार शुरू करेंगे, संस्कृत का प्रथम अध्याय। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। वर्ण विचार। सबसे पहले सवाल आता है कि वर्ण क्या है। तो देखिए वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी हमारी जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। यानी हिंदी भाषा हो या फिर संस्कृत भाषा हो, उसके सबसे छोटे इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो हमारी जो संस्कृत व्याकरण है, हमारा जो संस्कृत भाषा है वो क्या है, वर्ण से बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी कि जिस तरह से हम एक एक ईंट जोड़ के मकान बनाते हैं, उसी प्रकार से एक एक वर्ण से हमारी पूरी संस्कृत भाषा या हमारी हिंदी भाषा कह सकते हैं आप, हिंदी भाषा बनी हुई है। तो वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है। तो आगे चलते हैं। आगे है पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में क्या है, पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। इसी सूत्र 14 ध्वनियाँ जो सूत्र है वो पाणिनि को प्राप्त हुआ। यानी कि पाणिनि कौन थे, सबसे पहले सवाल पाणिनि। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो अभी संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं वो पाणिनि का लिखा हुआ है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक किताब है। इस किताब का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए लिख देते हैं हम। किताब का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है किसका लिखा हुआ है, तो पाणिनि का। पाणिनि। तो पाणिनि का लिखा हुआ अष्टाध्यायी किताब है। ये क्या है, अष्टाध्यायी किताब। तो इसमें पूरे संस्कृत व्याकरण की जानकारी मिलती है। तो हम लोग जो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं वो पाणिनि का ही लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी किसका लिखा हुआ है, पाणिनि का। अष्टाध्यायी क्या चीज़ का किताब है, तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उसी अष्टाध्यायी किताब के माध्यम से पाणिनि जी हम लोगों को ये संस्कृत का ज्ञान दिए हैं। शिव के द्वारा जो है ना ये सूत्र दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 14 सूत्र है कौन कौन। तो देखिए नीचे है हमारे पास 14 सूत्र। ये 14 सूत्र है। देखिए ये सूत्र इस प्रकार से हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। उसके बाद और भी है नीचे। नौवां के बाद यहाँ देखिए 10वां। 10वां के बाद 11वां। 11वां जो एक लिखा हुआ है, एक छूट गया है इसमें, एक आप लिख लीजिएगा। ये ब्लैक कलर से लिख देते हैं। यहाँ 11 नंबर 11वां सूत्र हो गया। उसके बाद उसके नीचे है यहाँ पे 12। देखिए 12, 13, 14। ठीक है। तो ये 14 सूत्र है। 13 में भी एक छूट गया है यहाँ, तो एक लिख लीजिएगा। तो चलते हैं, ये 14 सूत्र है। एक बार आपको हम फिर से दिखाते हैं ये 14 सूत्र। तो देखिए सबसे पहला सूत्र क्या है, सबसे पहला सूत्र है अ ई उण। देखिए अ ई उण, अ ई उण, रील रिक, ए ओंग, ए ओच, हयवर ट। ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। सूत्र बहुत काम का है। अयून, रील रिक, ए ओंग, ए ओच, हयवर ट। चलिए 5 को सूत्र देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। छठा सूत्र देखिए। छठा सूत्र क्या है, छठा सूत्र है ये लन यमंग्न, जो भी है
झ भ य ज भ ढ थ स ज ब ग ड द स और ख फ छ ठ द, जो भी है ये सूत्र आप देख लीजिए। 11 नंबर ये हो गया आपके सामने। अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं 11 नंबर के बाद 12 नंबर। 12 नंबर यहाँ नीचे है दूसरे पेज में, देखिए 12 नंबर क प य श स र और 14 नंबर हल। तो ये 14 सूत्र है हमारे पास। आखिर ये 14 सूत्र हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए हम आपको बताया भी है कि इसी 14 सूत्र से हमारा पूरा संस्कृत व्याकरण की रचना होगी और हम लोग पूरे संस्कृत व्याकरण को समझेंगे इसी 14 सूत्र की मदद से। तो देखिए आगे क्या लिखा है, इसको पढ़िए। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयूर्ण में र हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहार बनाने के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी कि सबसे पहली बात क्या लिखा है कि इसमें प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग की प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यानी हल वर्ण का उद्देश्य क्या किया गया है, प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है हल वर्ण का प्रयोग। यानी प्रत्येक सूत्र के अंत में, देखिए प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं हम लोग प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण है कि नहीं है। देखिए ये सभी सूत्र है आपके सामने। तो देखिए इस सूत्र के अंत में कहाँ है हल वर्ण, तो अ ए उ र, ये र जो है यही हल वर्ण है। यानी हल वर्ण इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो आप हलंत देख रहे हैं इस तरह से सभी में नीचे इसमें सब में हलंत लगा हुआ है। सभी के अंत वाले अक्षर में, अंत वाले वर्ण में हलंत लगे हुए। देखिए इस र में भी हलंत लगा है, क में भी लगा है, अंग में भी लगा है, च में भी लगा है, ट में भी लगा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्ट में भी लगा है और आगे देखिए र में भी लगा है। मतलब इस तरह से सभी सूत्र के अंत में हल वर्ण लगे हुए हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है प्रत्याहार बनाने में। देखिए ये आगे भी सूत्र है, इस सभी में हल वर्ण लगे हुए हैं, सभी में हल वर्ण है। तो देखिए इस सभी में भी है हल वर्ण, इसमें भी है। देखिए य में, श में, र में, ल में, सभी में हल वर्ण है। अंतिम वाला वर्ण हल वर्ण होता है जिसमें हलंत लगा होता है। सभी अंतिम वाले वर्ण में देखिए आपके सामने ये हल वर्ण है ल, ये हल वर्ण है। इसमें देखिए र हल वर्ण है क्योंकि इसमें भी हलंत लगा हुआ है। ऊपर वाले में देखिए य हल वर्ण है क्योंकि य में भी हलंत लगा हुआ है। यानी कि जिसमें हलंत लगा हुआ है उसको हल वर्ण कहेंगे। और हल वर्ण कहाँ होता है, तो सभी सूत्र के अंतिम वाले वर्ण को हल वर्ण कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हल वर्ण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा था कि हल वर्ण का उपयोग क्या किया जाता है, हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं अब कि प्रत्याहार क्या होता है। तो देखिए प्रत्याहार क्या होता है, तो लिखा है कि महेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। महेश्वर सूत्रों के आधार पर क्या किया जाता है, विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। यानी जितने भी 14 गो महेश्वर सूत्र है इन सभी के आधार का हम प्रयोग करेंगे और प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे। तो प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है। प्रत्याहार होता है 2 वर्णों से, जैसे अच है, इक है, यण है, अल है, हल है इत्यादि। यानी कि जितने भी प्रत्याहार आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, 2 वर्णों से। अच 2 वर्णों का अ और च, इक 2 वर्णों का ई और क, यण देखिए, अल देखिए, सभी हल देखिए, जितने भी है सब 2-2 वर्ण का, ह अल हल 2 वर्ण, अल 2 वर्ण, यण यन 2 वर्ण। यानी कि इस तरह से 2-2 वर्ण के प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्या लिखा है। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो प्रत्याहार होना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा
यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं हम। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्रत्याहारों लिखाएगा, प्रत्याहारों लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे नहीं हम लिख पा रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे प्रत्याहारों। देखिए पढ़ के सुनाते हैं तो कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार में क्या होता है, आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक, आदि यानी कि शुरू वाले वर्ण और अंतिम यानी कि अंत वाले वर्ण। ठीक है, तो शुरू वाले वर्ण से लेकर अंतिम वाले वर्ण तक की गिनती की जाती है। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे अच प्रत्याहार है तो अच प्रत्याहार में क्या होगा, अ हमारा क्या हो जाएगा, आदि वर्ण हो जाएगा। अ क्या हो जाएगा, आदि वर्ण हो जाएगा। च क्या हो जाएगा, अंतिम वर्ण हो जाएगा। यानी कि अच में अ आदि वर्ण, च अंतिम वर्ण, यानी अ से शुरू होकर च तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी इस प्रत्याहार के अंतर्गत लिखे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो अच प्रत्याहार में आखिर कौन कौन से वर्ण आएंगे उसको समझ लेते हैं। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो देखिए, हाँ एक चीज़ और लिखा है इसमें, क्या लिखा है देखिए कि आदि वर्ण से लेके अंतिम वर्ण तक की गणना की जाएगी। आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जा सकती है। और लिखा है कि प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण को परिगणित होता है। आदि वर्ण तो परिगणित होता है, यानी आदि वर्ण तो लिए जाते हैं, किंतु क्या है, देखिए एक मिनट, आदि वर्ण तो परिगणित होता है किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे कि आदि वर्ण लेंगे यानी शुरू वाले वर्ण को लेंगे, लेकिन अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। समझने के लिए हम कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये द हर्षिकार छूट गया है, दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी को आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले दिया है अच प्रत्याहार, देखिए आपके सामने दिया है अच प्रत्याहार। तो देखते हैं अच प्रत्याहार के बारे में क्या है, लिख रहा है। तो अच देखिए, अच में कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं इसको देखिए, अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ, इतना वर्ण दिया गया है। तो ये आखिर हुआ कैसे, तो देखिए इसको समझने के लिए हमको सूत्र में चलना होगा। अच प्रत्याहार को समझते हैं हम अपने जो 14 महेश्वर सूत्र है उसकी मदद से। देखिए 14 महेश्वर सूत्र कहाँ है, चलते हैं पीछे महेश्वर सूत्र की ओर। देखिए यहाँ है हमारे पास महेश्वर सूत्र। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्याहार था लिखा हुआ, अच, अ च, इस तरह से लिखा हुआ था अच प्रत्याहार। तो देखिए अ हमारा कौन सा है, अ हमारा है आदि वर्ण, यानी अ से शुरू करना है प्रत्याहार का निर्माण करने, और च पे जाके इसको क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। और एक बात और ख़ास बात है कि अ को शामिल किया जा, अ हमारा कहाँ है, प्रथम सूत्र में, और यहाँ पे देख सकते हैं, और च देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो प्रत्याहार का हम निर्माण करेंगे तो अ से लेके च तक के जितने भी वर्ण हैं सभी को लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन से वर्ण आएंगे अ से लेके च तक में। तो देखिए आपके सामने आपको बताए थे कि अच है, तो अच प्रत्याहार जब भी बनाएंगे हम तो अ को लेंगे, क्योंकि अ हमारा क्या है, आदि वर्ण है। तो प्रत्याहार बनाते समय आदि वर्ण को लिया जाता है और हल वर्ण को नहीं लिया जाता है। जितने भी हल वर्ण होंगे सबको हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रत्याहार लिखना। तो शुरुआत कहाँ से होगी प्रत्याहार लिखने की, अ से शुरुआत होगी। तो पहले क्या लिखेंगे, अ। ठीक है, अ के बाद कौन सा वर्ण आएगा, अ के बाद देखिए ई, अ के बाद ई के बाद कौन आएगा, उ के बाद देखिए उ के बाद र, जो र है, देखिए एक मिनट, देखिए अ ई उ लिख लिए और अ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हल वर्ण है। उसके बाद क्या लिखेंगे, री लृ लिखेंगे, री लिखिए। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा हमारा एक मिनट, कलर चेंज नहीं हुआ, अ ई उ, उसके बाद अ ई उ के बाद री के बाद लृ के बाद क्या होगा, ए ओ
ऐ औ। समझ रहे हैं? एक बार समझिए अच प्रत्याहार फिर से। तो अच यानी कि अ से शुरू करेंगे च तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो अ से शुरू करके और च तक जाना है तो कौन कौन सा वर्ण आएगा? अ ई उ आएगा, ठीक है। री ली आएगा, ए ओ आएगा, ऐ औ आएगा। ये जितने भी अंत वाले हल वर्ण हैं इन सभी को हम छोड़ देंगे। ये जितने भी अंत वाले हल वर्ण हैं इन सभी को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होंगे, तो देखिए आप गिनिए यहाँ पे अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होंगे। तो अ ई उ यानी कि इसमें 3 वर्ण हो गए, अ ई उ 3 लिख दें, 3 वर्ण इसमें हो गए। उसके बाद री इसमें 2 वर्ण, ठीक है। उसके बाद ए ओ इसमें कितने वर्ण? 2 वर्ण। उसके बाद इसमें कितने? ऐ औ इसमें भी 2 वर्ण। अंत वाले जितने भी हल वर्ण थे देखिए अंग ड़ था, क था, अंग था, ये सब को छोड़ दिए, ये हल वर्ण है, इसको नहीं लेंगे। तो पहले सूत्र में 3 वर्ण बचा हमको, 3 वर्ण लिए, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में भी 2, यानी 3 2 5 और 5 2 7 और 7 2 9। नहीं 1 मिनट, 3 2 5 5 2 7 और 7 2 9, ठीक है। 9 वर्ण हमारे हो गए। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण हो गए? 9 वर्ण। देखिए तो कोई भी पूछ देगा कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो 9 वर्ण होते हैं। 9 कौन कौन होते हैं? तो बताइए 9 कौन कौन वर्ण होते हैं? अ ई उ री ली ए औ ऐ औ, ठीक है। तो समझ गए होंगे हम उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रत्याहार देखते हैं हम लोग। देखिए अच प्रत्याहार यहाँ आपके सामने है। अच प्रत्याहार में कौन कौन है? अ ई उ री ए ओ ऐ औ, यानी कि इतने सारे 9 वर्ण हैं। देखिए आपके सामने हैं, गिनिए 9 वर्ण। अ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 वर्ण होते हैं अच प्रत्याहार में। चलिए इसमें एक बात और लिख भी दिया है, देखिए इसको पढ़ के आगे क्या लिखा है कि यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ है, यानी अच प्रत्याहार के आदि वर्ण क्या है? अ है। अभी बताए थे हम कि अच में क्या है? अ आदि है और च अंत है, ठीक है। तो अच प्रत्याहार में क्या होगा कि आदि वर्ण अ की परिगणना किया गया है और अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। यानी आदि वर्ण को आपको बताए थे कि आदि वर्ण लिया जाएगा अच प्रत्याहार में, जैसे अ आदि है, च अंत है, तो आदि को लिया जाएगा यानी शुरू वाले वर्ण को लिया जाएगा, और अंत वाले वर्ण को अंत वाले हलंत वाले हल वर्ण जितने होंगे सभी को हम छोड़ देंगे। जितने भी हल वर्ण होंगे सूत्र के अंत में उस सभी को छोड़ देंगे। चलिए आगे एक और हमारे पास प्रत्याहार है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रत्याहार कौन सा है? हल। तो देखिए ह हमारा क्या हो गया? आदि वर्ण हो गया। ल हमारा क्या हो गया? अंतिम वर्ण हो गया। तो ह से शुरू करेंगे, ल तक पहुँचेंगे, ठीक है। और जितने भी हल वर्ण होंगे उस सभी को छोड़ देंगे। तो देखिए चलते हैं शुरुआत की ओर। शुरुआत में यानी कि जहाँ पे हमारा सूत्र है वहाँ पे, उसमें हल वर्ण हल को हम लोग देखेंगे। हल को देखिए कहाँ है सूत्र हमारा, पीछे चलते हैं। हल देखिए ह है इधर लिखा हुआ कहीं किसी सूत्र में, यहाँ पे ह है 5वें सूत्र में। देखिए 5वें सूत्र में हमारा क्या है? ह है। देखिए तो ह से शुरुआत हम करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे? ल पे ख़त्म करेंगे। तो देखिए अब 5वां सूत्र में देखिए ह य वर ट, उसके बाद लन। आपको लगेगा कि ल यहाँ है, लेकिन इस ल को हम नहीं लेंगे। हल देखिए आपको क्या बताए हैं कि हल प्रत्याहार हम देख रहे हैं। तो हल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ह से शुरू होगा, ल पे जाके ख़त्म होगा। तो कौन सा ल? ल जो ल पे ख़त्म होगा, ठीक है, लेकिन ल में हलंत होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ल में हलंत होना चाहिए, यानी कि हलंत वाले ल का हम खोज करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी? ह से होगी, और ख़त्म कहाँ पे होगी? हलंत वाले ल पे। यानी देखिए यहाँ ह से इस ह से शुरू होगा और यहाँ पे ई ल नहीं। आगे हम चलेंगे, आगे ल हलंत वाला ल कहाँ है देखेंगे। तो हलंत वाला ल कहाँ मिलेगा? यहाँ देखिए
यहाँ है हलंत वाला ल। 12वें 13वें 14वें सूत्र में, अंतिम सूत्र में हमारा जो है यहाँ पे हलंत वाला ल दिखता है। तो वहाँ से जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी वर्ण होंगे, सभी को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ था हमारा ह था यहाँ पे, ह था हमारा 5वां सूत्र में। तो 5वें सूत्र के ह से शुरुआत करेंगे, ह य व र लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे, ठीक है ना। ह य व र लिखेंगे और ई ट को छोड़ देंगे, ट हल वर्ण है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। ह य व र 4 गो अक्षर इसमें लिखेंगे, देखिए 4 गो लिखा हुआ है, ये इस बगल में तो लिख ही दिया है। फिर इसमें र को छोड़ देंगे, ल, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वाले म है, उस म को सिर्फ छोड़ देंगे हल वर्ण को, बाकी जितने भी है यंग य म अंग न जो भी है इस सब को लिख देंगे, इस 5 वर्ण को। तो इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए शुरुआत कहाँ से होगी हल वर्ण की, तो 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण से शुरुआत होगी। 5वें सूत्र का ये प्रथम वर्ण ह है, यहीं से शुरुआत होगी। और अंत कहाँ पे होगी इसका, तो ये सभी लिखते जाएंगे, ये सभी लिखेंगे और यहाँ पे इसका अंत होगा 14वें सूत्र के। 14वें सूत्र का जो अंतिम वर्ण ल है, यहाँ पे इसका अंत होगा। तो इसमें जितने भी वर्ण आएंगे सभी को लिख देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए वो सभी वर्ण लिख दिया है इसमें। आप पहले लिख के और उसके बाद ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपका इसके आंसर से मैच करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे हल है, तो देखिए सभी जितने भी वर्ण हैं सब लिखे हैं। इसमें टोटल 33 वर्ण होंगे, 33, तो 33 वर्ण आते हैं हल में। तो चलते हैं आगे हम लोग। अच में कितने आते थे, अच में आते हैं 9 वर्ण, अच में कुल 9 वर्ण। और हल में कितने आते हैं, तो हल में आते हैं टोटल 33 वर्ण। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। उसके बाद एक और प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार, ठीक है। देखिए इक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, और उसके बाद कौन सा प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार है। तो 1-2 प्रत्याहार है जिसको आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रत्याहार को आप देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी किसी भी प्रकार की, तो आप अब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। हम जहाँ तक होगी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।